जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी 2022। दोस्तों, एयरफोर्स भी अब तो आपके लिए ज़बरदस्त वैकेंसियां बार बार लेके आ रहा है। और आपको पता होगा कि इस समय जो है दोस्तों ये सेशन स्टार्ट हो जाते हैं और एयरफोर्स लगातार वैकेंसी यहाँ पे निकालता है। और ये कहाँ की वैकेंसियाँ आई हैं ये यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी सारी यहाँ पे दोस्तों अलग अलग जो आपकी कमांड लगती है उनके द्वारा वैकेंसियों को जारी किया गया है। नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया है। विद नोटिफिकेशन के साथ ही आपके लिए मैं जानकारी लेके आता हूँ दोस्तों। तो आप जो है अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको भाई जितनी भी जानकारी देते हैं वो बिल्कुल रियल होती है। और जो एयरफोर्स के बारे में बार बार बोल रहे थे कि सर एयरफोर्स की नई वैकेंसियां कब आएगी, तो आपकी अभी एक हाल फिलहाल में वैकेंसी आई और जस्ट इसी के बाद एक वैकेंसी और देखने को मिल गई है। तो चलो दोस्तों, हम पूरी तरह से पूरी अपडेट को जान लेते हैं। नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। सो गाइस, अगर नोटिफिकेशन का पीडीएफ चाहिए, ऑफलाइन फॉर्म चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, तो आप यहाँ पे आ जाइएगा। और देखिए भाई, सभी लगभग दोस्तों भाई सबसे ज़्यादा अगर बात करता हूँ लगभग 10,000 के आसपास कैंडिडेट एयरफोर्स के जुड़े हुए हैं। तो आप अभी एयरफोर्स में हैं और देखिए सभी चीज़ें मैं डिस्कस की हुई है। आपको पता नहीं होगा, अगर यूट्यूब पर जाकर देखेंगे तो सबसे अपना रिकॉर्ड मिलेगा आपको एयरफोर्स में। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने 297 वीडियो आपकी केवल एयरफोर्स के लिए डाली थी। एयरफोर्स ग्रुप सी की ये 2021 का रिकॉर्ड है। अभी भी कुछ वैकेंसी आई हैं और उनकी अलग से प्लेलिस्ट भी मैं बनाई है या नहीं बनाई है देखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं 236 वैकेंसी, ये आपकी तो ये तो आर्मी की है। ये भी आपके यहाँ पे एयरफोर्स के 21 वैकेंसी के यहाँ पे ये आर्मी की भी, ये सॉरी एयरफोर्स की है। तो आप यहाँ पे ज़रूर जुड़ जाइएगा भाई। तो सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वैकेंसियाँ बिल्कुल नहीं है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो 0/2022 के लिए था। और ये आपका इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यानी भारतीय वायुसेना के द्वारा ये आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप सी सिविलिंग पोस्ट IF एडवर्टाइजमेंट 05/2022 के लिए जारी किया गया है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वैकेंसी की, तो ये कानपुर की वैकेंसी आई है। कुक की टोटल 2 वैकेंसी है। मैक की वैकेंसी है 1 वैकेंसी है। और इन्होंने वैकेंसी तो भाई बहुत ही कम दी है देखिएगा, बट अगर हम कमांड के अकॉर्डिंग देखें तो ये इनकी कमांड लगती है, इनके अकॉर्डिंग वैकेंसी है। एक वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिली है चंडीगढ़ में और कानपुर में। उसके बाद कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु में भी एक वैकेंसी में स्टाफ की देखने को मिल गई है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो आपकी कारपेंटर की एक वैकेंसी है। और स्टेनोग्राफर सेकंड इसकी भी एक वैकेंसी है, ये न्यू दिल्ली में है। और इलाहाबाद में MTS की 2 वैकेंसी है। और भाई अगर यहाँ एयरफोर्स में आ रहे हो तो ये मत सोचना कि ये वैकेंसियाँ कम है, कम नहीं है। ये इतनी वैकेंसियाँ ही आती है एयरफोर्स में। चकेरी कानपुर, इसमें MTS की 2 वैकेंसियाँ हैं। वो स्टोर कीपर की यहाँ पे हरियाणा, जिसमें आपके टोटल 1 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे कानपुर की भी वैकेंसियाँ हैं जो कि आपके यहाँ पे है, 1 वैकेंसी है MTS की। उसके बाद यहाँ पे नीचे चलते हैं वेस्टर्न कमांड की। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि आपके 2-4 क्वेश्चन तो बनते ही रहते हैं, क्या ये जो परमानेंट है 60 साल के लिए, कहीं 4 साल वाला तो लफड़ा नहीं है? नहीं, बिल्कुल 4 साल वाला लफड़ा नहीं है। यह 60 साल के लिए आपको बिल्कुल परमानेंट और गवर्नमेंट जॉब होती है। 2 साल का आपका जो है वो नहीं निकालते हैं भाई, ये एक तो बहकावा में हो जाता है ना। LDC की वैकेंसी हैं जो आपकी हरियाणा से निकाली गई है, 1 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देहरादून से 1 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे गाजियाबाद, उसमें भी आपकी कुक की 1 वैकेंसी है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं राजस्थान में बीकानेर में भाई काफ़ी बाद वैकेंसी देखने को मिली है, 1 वैकेंसी आई है। और यहाँ पे हरियाणा में है शायद HP यानी हिमाचल प्रदेश में कुक की 2 वैकेंसी है। उसके बाद न्यू दिल्ली में वैकेंसी तो भाई कुक की 1 वैकेंसी है।
तो ये दोस्तों यहाँ पे वैकेंसियाँ जारी की गई है। एज लिमिट 18 से 25 साल है। 3 साल का आपको SC/ST OBC को, 5 साल का SC/ST को, 10 साल का PWD कैंडिडेट को। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10वीं पास चाहिएगा, साथ में ट्रेड चाहिएगा। मैक के लिए कारपेंटर में आपका 10वीं पास चलेगा, साथ में आपके पास सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। और सर्विसमैन अपोर्ट ट्रेड है। सैलरी भाई अच्छी खासी देखने को मिलती है, लगभग आपकी 30,000 के राउंड सैलरी देखने को मिल जाती है इसमें, और अच्छी सैलरी मानी जाती है। कुक की यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी ये 10वीं पास के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बट कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिल्कुल भाई कुछ भी नहीं लगाते हैं, फिर भी उनका एडमिट कार्ड आ जाता है। इसके पीछे रीज़न होता है कि भाई बाद में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि आपका निकाल दिया जाता है ऐसा। तो मैकेनिकल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की वैकेंसी में यहाँ पे 10वीं पास तो है ही है, बिल्कुल 10वीं पास ही है यहाँ पे। साथ में आपसे कहा है कि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा गया है। हैवी व्हीकल्स और लाइट दोनों चलेगा, ठीक है। LDC में आप 12वीं पास प्लस स्किल्स आपका यहाँ पे होना ज़रूरी है। स्टेनो में भी 12वीं पास प्लस स्किल होना ज़रूरी है। स्टोर कीपर में 12वीं पास आपका है तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। नए स्टाफ में अगर 10वीं पास हैं तो आप भर सकते हैं। IMTS में अगर आप यहाँ पे दोस्तों अगर 10वीं पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका यहाँ पे रिटन को रिज़ल्ट जारी करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में लगभग 10 गुना कैंडिडेट को ये लोग बुलाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें होती है, लगातार बताता रहता हूँ। और 30 दिन तक चलने वाला है अगर ये एम्प्लॉयमेंट में आने के बाद में। और एप्लीकेशन फॉर्म भी इसका जो है इस प्रकार का ये एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। तो मैं यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी, तो ये भर्ती दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जारी की गई है। अगर आप पूरी डिटेल को यहाँ पे जो है बिल्कुल लिखित में चाहते हैं, जो भी मैंने शब्द दिए हैं, जो भी मैंने आपको बताए हैं, तो आप हमारी वेबसाइट studymaterial.a2z.in पे जा सकते हैं। studymaterial.a2z.in, बार बार मत पूछिएगा भाई आपकी वेबसाइट कौन सी है, तो यही आपको बिल्कुल स्पेस देना नहीं है, studymaterial.a2z.in ऐसे लगा लेना। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, वैकेंसियाँ आपको जो है ये देखने को मिल जाएंगी और इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। और दोस्तों मैं इसको बहुत जल्द जो है इसको अपडेट कर दूंगा। बट अभी जो है थोड़ा सा इशू है कि लाइट नहीं आ रखी है, बट मैं जैसे ही लाइट आती है तो मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। और ये दोस्तों यहाँ पे आपकी जो वैकेंसियाँ आई हैं, और बात करते हैं अप्लाई डेट की, तो देखो दोस्तों ये आपका आने वाला जो नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट है उसमें ये भर्ती देखने को बिल्कुल मिल सकती है। तो उसमें जब आएगी तो उससे पहले आपको 1 दिन पहले रिफॉर्म कर देंगे, बता देंगे भाई। तो ये भर्ती थी, पूरी जानकारी दे दी है मैंने। उम्मीद करता हूँ कि मेरे एक एक भाई को जो है जानकारी अच्छी लगी होगी। और भाई इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी हो या फिर डिफेंस की कोई भी वैकेंसी हो या फिर गवर्नमेंट कोई भी जॉब निकालती है तो आपको सबसे पहले चैनल पे देखने को मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।